तो बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की, लेकिन उससे पहले थोड़ा अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो स्टेबल हैं 62, 63, 61 इसी रेंज में जो बिटकॉइन के प्राइस हैं वो बने हुए हैं। और अभी करंट स्टेटस अगर देखें हम पूरा मार्केट, तो मार्केट इस टाइम पे आपको बिटकॉइन जो है आपको 62 पे देखने को मिल रहा है, 1.1% डाउन चल रहा है। इथीरियम की तो बात ही अलग है, थोड़ा इथीरियम 45 तक पहुंच गया है और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इथेरियम ने भी दिया है, लेकिन हल्का सा बियरिश कह सकते हैं मार्केट। सोलाना की तो बात अलग है, सोलाना ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अभी भी दे रही है। तो जल्दी ही आपको बिटकॉइन फिर से जो है ऊपर जाता दिख सकता है और जल्दी ही हमें एक बियर मार्केट भी दिख सकता है ना। तो बियर मार्केट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर जाने के हैं, क्योंकि जो नवंबर दिसंबर का टाइम है, बिटकॉइन के जो प्राइस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो यहाँ से थोड़े से जो $70,000 को टच करके आया था उससे भी ऊपर किए जा रहे हैं। तो जल्दी ही उम्मीद है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा और जब बिटकॉइन अच्छे लेवल टच करेगा तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज, अल्ट कॉइन्स जितने भी हैं सबका परफॉर्मेंस बढ़िया होने वाला है। और शिबा इनू क्या कह रहा है, शिबा इनू यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो शिबा इनू फिर से नीचे आ गया काफ़ी, है ना। 9 पे डोज कॉइन हो गया है और 11 पे हो गया शिबा इनू। तो फिसल गई है रैंक और शिबा इनू फिर से पीछे आ गया। क्या रीज़न है, क्यों पीछे आया? 15% का डाउन चल रहा है, रेड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे रैंक आप देखोगे 11 हो गई है, टॉप 10 से बाहर हो गया है। और यहाँ पे 15% का डाउन चल रहा है। अगर 24 घंटे का आप हाई देखोगे 67 की सीरीज तक गया था और लो देखोगे 53 की सीरीज़, अभी चल रही है 57 की सीरीज़। तो 57 की सीरीज़ शुरू हो गई है, पहले 70 की सीरीज़ चल रही थी, कल 60 तक आया, आज 57 तक आ गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ज़रूर गया है 3-4 दिनों में, और हो सकता है डाउन, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी देखो ऊपर जाती है तो वो डाउन भी जाएगी। अब यहाँ पे डाउन गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रीन में भी जाएगा और जल्दी जाएगा। जिस तरह की अपडेट्स शिबा को लेके आ रही हैं, आज थोड़ा यही अपडेट्स के बारे में जानेंगे और क्या कुछ अपडेट्स हैं और क्या कुछ रहेगा प्राइस का यहाँ से। तो काफ़ी डाउन हुआ है, ये बात मानने वाली है ना। तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। टारगेट अगर आपका लंबा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखो 50% तक ट्रेडिंग हो रही है। तो डिप में आया है तो ये टाइम तो एंट्री लेने का है और बहुत बढ़िया एंट्री ले सकते हो आप। इस टाइम पे डिप में चल रहा है शिबा इनू, बहुत डिप में आया है। तो आज क्या कुछ अपडेट्स हैं, बात कर लेते हैं शिबा की। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी आई है रोबिनहुड की, रोबिनहुड ऐप की तरफ से, है ना। ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट, रोबिनहुड ऐप लॉन्चेस इंस्टाग्राम स्टोरी टीजिंग शिब। तो यहाँ पे एक स्टोरी अगर मैं आपको दिखाऊं, टीजिंग शिब द नंबर ऑफ कमेंट्स बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिटी शिबा आर्मी। तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखोगे ए क्रिप्टो करेंसी इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स कम्युनिटी, इलॉन मस्क वांट्स इट टू बी, और द शिप कमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे ये शिप को लेके बात की गई है, शिबा इनू को बात की गई है कि शिबा इनू कितना स्ट्रॉन्ग है, अपनी कम्युनिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग है या इलॉन मस्क तो कुछ नहीं चाहते शिबा इनू का कुछ भी आगे बढ़े, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी आई है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी अब रॉबिनहुड लिस्ट कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी को अगर देखें तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है रॉबिनहुड, है ना। तो देखते हैं अब क्या कुछ रहता है रॉबिनहुड का। लेकिन यहाँ पे स्टोरी तो आई है और शिबा आर्मी की पावर भी पता है रॉबिनहुड को। रॉबिनहुड के मार्केट कैप को भी पीछे छोड़ दिया शिबा इन्होंने, है ना। तो कहीं ना कहीं रॉबिनहुड को भी थोड़ा यहाँ पे सोचना चाहिए कि शिबा इनू किस तरह की क्रिप्टो करेंसी है, आज किस लेवल पे पहुँच गई है। 11 पे आ गया फिर से, तो जल्दी उम्मीद करते हैं रॉबिनहुड को लिस्ट करना चाहिए शिबा को। तो अगर 24 आवर वॉल्यूम देखोगे आप शिबा इनू का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है ना। तो जब तक ये नंबर बढ़ता रहेगा 24 आवर वॉल्यूम का, मार्केट कैप बढ़ता रहेगा, मार्केट कैप अभी कम आ गया तभी 11 पे हो गया है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें सही डायरेक्शन में बढ़ती रहेंगी तो शिबा इनू आगे बढ़ता रहेगा, है ना। क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वॉल्यूम और मार्केट कैप भी बेहद ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो वाई इज़ द प्राइस ऑफ शिब गोइंग डाउन सो मच, शिबा इनू के प्राइस इतने ज़्यादा नीचे क्यों गए हैं? क्योंकि कोई
यहाँ पे होल्डर भी राइज हो रहे हैं, होल्डर भी बढ़ रहे हैं, कोई बैड न्यूज़ भी नहीं आई है शिबा इनू को लेके। आर वेल सेलिंग मैसिवली, कीप कॉम प्लीज़, कीप काम प्लीज़, इट इज़ ए क्लियर मैनिपुलेशन फॉर द पीपल टू स्केयर एंड सेल। ये एक पॉलिसी होती है कि स्केयर करो, डराओ, और तभी काफ़ी लोग सेल भी कर देते हैं, और अभी भी काफ़ी लोगों ने सेल कर दिया है। यही एक रीज़न है, सेल भी किया है शिबा इनू को और फिर से शिबा इनू नीचे आया। तो अगर आपका टारगेट 1 साल का है ना, तो आपके इस 1 साल के अंदर शिबा इनू अगर 100% भी डाउन हो जाए ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका टारगेट 1 साल का है ना, या 2 साल का, जब आपने टारगेट ही 1 साल का रखा है, तो उस 1 साल के अंदर वो डाउन भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन जब 1 साल पूरा होगा तब रिजल्ट आपको ऊपर की तरफ ही मिलेंगे, है ना। कोई क्रिप्टो करेंसी टाइम के साथ नीचे नहीं जाएगी। शिबा इनू ऐसी करेंसी नहीं कि टाइम के साथ नीचे नीचे जाए, टाइम के साथ बढ़ने वाला कॉइन है। और अगर आपका टारगेट 1 साल या 2 साल का है, तो आपको बस भूल जाना है, एक एक 2 साल बाद ही आपको देखना है। अगर डाउन जा भी रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो ये अपडेट है कॉइन स्क्वेयर की तरफ से। कॉइन स्क्वेयर के बारे में मैंने आपको बताया था लिस्टिंग को लेके, यू आस्क वी लिसन। और यहाँ पे द शिप इज़ ऑफिशियली फुली अनलीश, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स हैव बीन इनेबल्ड एज ऑलवेज, स्टे ट्यून फॉर मोर एक्साइटेड लॉन्चेस कमिंग सून, है ना। तो शिबा इनू को लेके यहाँ पे इन्होंने इनेबल कर दिया डिपॉजिट और विड्रॉवल्स। तो आप शिबा इनू अब यहाँ पे कॉइन स्क्वेयर पे भी आपको मिलने वाला है। ये अपडेट तो पहले ही आ गई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे कॉइन स्क्वेयर ने बताया है ट्वीट करके। तो यहाँ पे अब जेफ बेजोस को भी यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, आई सेंस जेफ बेजोस एंड शिप इज़ इनवाइटेबल। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, अगर इसमें आप देखोगे, मैं आपको कहता हूँ कि अमेज़ोन की पेमेंट के लिए एक्सेप्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगले साल 2022 में अमेज़ोन अनाउंस कर सकता है, जनवरी फरवरी में, है ना। तो अगर रिस्पेक्टेड मिस्टर जेफ बेजोस काइंडली कंसीडर शिप एज अ पेमेंट ऑप्शन फॉर अमेज़ोन, अगर ये चीज़ हो गई ना, अमेज़ोन के लिए पेमेंट के लिए एक्सेप्ट होने लग गया ना शिबा इनू, तो बहुत बड़ी चीज़ कहूँगा मैं इसको, बहुत बड़ी चीज़ है ना। अमेज़ोन बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, और अगर ऐसा होता है, जेफ बेजोस ऐसा अनाउंस करते हैं कि हम शिबा को एक्सेप्ट करेंगे, तो काफ़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। अगले साल आपको शिबा के रिज़ल्ट और भी बढ़िया दिखने वाले हैं। और यहाँ पे कैंपेन्स भी हैं, वो चलने शुरू हो गए हैं। 3 शिप पिटीशंस फॉर अमेज़ोन एडॉप्शन गेन, 1,73,000 लोगों ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं, है ना। अब शिबा आर्मी लग गई है कि अमेज़ोन एक्सेप्ट करे, और जब शिबा आर्मी किसी चीज़ के पीछे लग जाती है तो वो चीज़ करवा के ही छोड़ती है। तो यहाँ पे अब 1,73,000 सिग्नेचर हो भी गए हैं कि शिबा इनू एक्सेप्ट हो अमेज़ोन के लिए। और अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इस आर्टिकल में यही चीज़ कही गई है कि 3 शिबा पिटीशन फॉर अमेज़ोन एडॉप्शन एंड, और यहाँ पे सिग्नेचर भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है तो शिबा इनू के लिए बहुत बड़ी चीज़ कहूँगा मैं, और ये चीज़ होनी चाहिए। अमेज़ोन एक्सेप्ट कर सकता है शिबा इनू को। तो शिबा इनू के 9 लाख से ज़्यादा होल्डर हो चुके हैं। क्या 10 लाख होल्डर नवंबर में कंप्लीट कर लेगा? 1 मिलियन होल्डर शिबा इनू नवंबर में कंप्लीट कर लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, कर लेगा नवंबर में। और आपको क्या लगता है कि नवंबर में 10 लाख होल्डर हो जाएंगे? कमेंट करके आप ज़रूर बताना। डेली शिबा इनू की लिस्टिंग की अपडेट आ रही हैं। बहुत सारी एक्सचेंज है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग कर रही हैं शिबा इनू की। शिप लिस्ट ऑन DFYN एक्सचेंज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट शिबा इनू टोकन इज़ नाउ लिस्टेड ऑन DFYN एक्सचेंज। और यहाँ पे अब लिस्टिंग हो गई है शिबा इनू की DFYN एक्सचेंज के ऊपर। शिप टोकन इज़ नाउ लिस्टेड ऑन DFYN नेटवर्क। तो ये एक नई लिस्टिंग होती हुई शिबा इनू की। तो जिस तरह मैं आपको हर पहले बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि लीश और मॉन की बड़ी मेजर लिस्टिंग्स होने वाली हैं, और एक लिस्टिंग और होती हुई पोलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे 3 टोकन्स आपको दिख रहे हैं, एथेंटिटी चेन और ERSDL, और यहाँ पे लीश, थर्ड है लीश। ये न्यू लिस्टिंग हुई है पोलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर। लीश की परफॉर्मेंस जिस तरह से चल रही है, प्राइस अभी थोड़े से डाउन ज़रूर हैं लीश के, लेकिन जो परफॉर्मेंस लीश ने दी है उसके कारण लीश की मैसिव लिस्टिंग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स हो रही हैं। और
अब लीश और बॉन की लिस्टिंग होती रहेंगी ऐसे ही, क्योंकि इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। एक टाइम था जब लीश और बॉन को कोई पूछता भी नहीं था, कोई टोकन, मतलब सब शिबा पे फोकस था सबका। लेकिन अब ये टोकन्स दोनों बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लिस्टिंग्स हो रही हैं, और एक लिस्टिंग्स लीश की यहाँ पे होती हुई। तो जो काम रॉबिन हुड ने किया है और रॉबिन हुड कर रहा है, वही काम कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो है क्रैकन भी करता हुआ। अगर आप देखोगे द पावर ऑफ द माइटी शिब आर्मी, और यहाँ पे कॉइन डेस्क की तरफ से क्या है, इन फेलिंग टू लिस्ट शिब एज प्रोमिस्ड, जैसे कि प्रॉमिस किया था क्रैकन ने कि हम शिबा को लिस्ट कर देंगे आज या कल में, लेकिन क्रैकन में हैव अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ शिबा आर्मी। और क्रैकन ने यहाँ पे मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया। एक तो प्रॉमिस किया कि हम अपने आप को, क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन फेल्स टू लिस्ट शिप डिस्पाइट प्रॉमिस, प्रॉमिस करने के बाद भी क्रैकन ने अभी तक लिस्ट नहीं किया शिबा इनू को। वही काम रॉबिन हुड कर रहा है ना। रॉबिन हुड और ये चीज़ें क्या हो रही हैं, अगर आप ये चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो ये कहीं ना कहीं शिप को डाउन करने की कोशिशें हैं, शिबा के प्राइस कम करने की कोशिशें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। अगर कुछ शिबा कम्युनिटी इतनी बड़ी है, कुछ चीज़ें हैं जो जो प्राइस इंक्रीज करना चाहती हैं, लेकिन कुछ शिबा के प्राइस डिक्रीज करना चाहती हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसे जो होते हैं कि नहीं चाहते कि शिबा इनू आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा, क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसा बहुत कुछ होता है ना। तो यहाँ पे मुझे तो ये सब देख के ऐसा ही लग रहा है कि जब प्रॉमिस किया क्रैकर ने, फिर भी यहाँ पे लिस्टिंग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है ना। तो अब तक तो लिस्टिंग कर देनी चाहिए थी, प्रॉमिस भी कोई चीज़ होती है। और यहाँ पे अभी तक कोई शिबा की लिस्टिंग क्रैकन ने नहीं किया है। रॉबिन हुड भी वही काम कर रहा है, अब क्रैकन भी वही काम कर रहा है। तो उम्मीद है क्रैकन जल्दी लिस्ट करेगा और समझेगा शिबा आर्मी की पावर। तो अगर शिबा इनू का ग्राफ देखें यहाँ पे 1 घंटे का इंडियन रुपीस का, तो 42 की सीरीज चल रही है। कल 47 48 पे था, 41 से लेके 42 तक गया है, और फिर से अभी 42 पे बना हुआ है। और यहाँ पे 1 डे का अगर ग्राफ देखें तो 36 तक डाउन गया था, 49 से लेके अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहे हैं 42 पे हैं। तो एक डिप का टाइम चल रहा है इस टाइम पे, और ये टाइम है एंट्री लेने का। अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि शिबा में एंट्री लेंगे, तो ये एक अच्छा टाइम है एंट्री लेने का, और टारगेट रहेगा 1 से 2 साल का, है ना। तो इस बीच में प्राइस डाउन भी जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी हमेशा ग्रीन में नहीं दिखा करती, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी ग्रीन में रहती है काफ़ी टाइम, तो थोड़ा सा डाउन भी जाएगी वो, ये चीज़ आप समझें। तो आने वाले टाइम में फिर से आपको अप ट्रेंड में शिबा इनू दिख सकता है, ग्रीन में दिख सकता है, और उम्मीद करेंगे क्रैकन समझे और लिस्ट कर दे शिबा इनू। रॉबिन हुड जैसे काम ना करे क्रैकन, तो बढ़िया है। और ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो शिबा इनू को लेके सेपरेट हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइस में इम्पैक्ट डालती हैं कि आपने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करने के बाद भी आप लिस्ट नहीं कर रहे हो। तो जल्दी ही क्रैकन उम्मीद है लिस्ट करेगा। तो यही कुछ अपडेट्स थी आज शिबा के बारे में। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।